हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर असीतमा सरकार हूँ। मैं अनिल बागी हॉस्पिटल फिरोजपुर में ईएनटी एंड एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे 2023 से काम कर रही हूँ और मेरे पास मोर देन 9 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ ईएनटी। हम आज बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। काफ़ी बार हम सुनते हैं एलर्जी है, इसको बहुत छींकें आ रही है, निच्छा ज़्यादा आ रही है, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, कान में ज़्यादा खुजली होना, कभी कभी गले में खुजली जैसे होना, ये सारे एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। एलर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पूरी तरह से 100% शायद क्योर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर पाते हैं। एलर्जी किसी भी पर्सन को हो सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है। एलर्जी की वजह से काफ़ी टाइम हमें कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होती है, पूरे दिन हम टायर्ड रहते हैं, हमें हमेशा परेशानी हो सकती है, सिर में भारीपन, इरिटेशन, और जो छींकें आती है उसकी वजह से आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। एलर्जी में आखिर होता क्या है? जो नेज़ल एलर्जी रहते हैं उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसमें हमारे नाक के अंदर जो मांस रहता है, जो नॉर्मल मांस रहता है, उसको हम टर्बिनेट्स बोलते हैं। बाहर से जो भी डस्ट या एलर्जेंस आते हैं वो इसको इरिटेट करता है और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है, और जब इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाता है तो ये सोल्जर्स हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल है जो इसको फाइट, जो डस्ट एलर्जेंस है उसको फाइट करने के लिए बनाया गया है। ये करते करते हमारे नाक का जो मांस है वो बढ़ जाता है, बलून की तरह ऐसे फूक जाता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा नाक है। ये नाक के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको हम टर्बिनेट्स बोलते हैं। ये टर्बिनेट्स बलून की तरह जब फूक जाते हैं तो इसके कारण नाक में से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और इसके कारण छींके, एलर्जी वाले जो पानी होते हैं नाक से आना, आँख से पानी आना, या फिर गले में इरिटेशन, ये बढ़ने के कारण हो सकता है। एलर्जी के कारण काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं जब वेदर चेंज हो रहा है, आसपास के वातावरण में धूल ज़्यादा उड़ रही है, या फिर हमारे घर के अंदर धूल रहती है, बहुत ही फाइन डस्ट रहता है फैन के ऊपर या फिर एसी के वेंट पे। कभी कभी किसी को ऑल आउट के स्मेल से भी हो सकता है, या फिर खाना बनाते हुए मसाले के स्मेल से हो सकती है। किसी को अगरबत्ती या धूप के स्मेल से भी ये छींकी और एलर्जीज हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे घर में धूल, डस्ट, ये सारा कुछ बहुत ही साफ रहे। और अगर हमें एलर्जी की प्रॉब्लम है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस चीज़ से ये छींके और ये इरिटेशन ज़्यादा होती है। उस चीज़ को अवॉइड करना सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन है। मास्क पहन के काम करना, या फिर बाहर धूल मिट्टी में जाने के टाइम पे ये मास्क या रुमाल बांध देना, ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है जिनको एलर्जी, जो एलर्जी प्रोन रहते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद अगर हमें ये तकलीफ़ें कंटिन्यूस रहती है, जैसे छींकें, आँख में पानी आना, ये सारा चीज़ इतना ही हमें परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली आप आपके ईएनटी डॉक्टर के पास आइए। हमारे पास ऑप्शंस है, मेडिसिन्स है, हम टैबलेट्स देके इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर टैबलेट्स इम्प्रूवमेंट नहीं लाती है तो काफ़ी बार नाक में स्प्रे यूज़ करने से ये इम्प्रूव हो सकता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का कॉटराइजेशन भी करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल होता है जो हम नाक में मलहम की तरह लगाते हैं, और उसको लगाने के बाद जो एलर्जी के नसें होते हैं वो जल जाते हैं, तो एलर्जी का जो प्रॉब्लम रहता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। ये चीज़ एक ऑप्शन है उन पेशेंट्स के लिए जिनको
बाकी सारी चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा है एलर्जी, तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम ये प्रोसीजर रूटीनली करते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को इसके साथ काफ़ी आराम भी आता है। अनिल बागी हॉस्पिटल फिरोजपुर में हम रूटीनली एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ECHS, रेलवे और बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एम्पैनलमेंट है।